तो देखिए सेकंड लेसन में ए लेटर टू गॉड कल बताया गया आपको कि इस लेसन में हमें क्या पढ़ना है। लेंचो एक मेहनती किसान है जिसकी फसल जो है ओलावृष्टि से नष्ट हो जाती है और ऐसे समय में उसे ईश्वर के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं दिखाई देता है, तो ईश्वर को वो एक लेटर लिख के भेजता है क्योंकि परिवार का भरण पोषण करना जरूरी है, उसके लिए पैसों की आवश्यकता होती है। और हम सभी जानते हैं इस जीवित रहने के लिए भोजन भी आवश्यक है। तो अपनी व्यथा को किस ढंग से वह प्रकट करता है, इसका मार्मिक वर्णन जे.एल. फ्रेंड्स द्वारा किया गया है, जिसके विषय में अब हम आगे पढ़ेंगे। और आप सभी अपनी पुस्तक निकाल लीजिए, पेज नंबर 22, पैराग्राफ फर्स्ट। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। अब एकलौते घाटी में एक मकान sat on the crest of a low hill। एक छोटे पहाड़ी की चोटी पर बसा हुआ घाटी में एकलौता वह घर था। ठीक है, घाटी में छोटी पहाड़ी के निचले घाटी की तलहटी में जो नीचे छोटी पहाड़ी थी उसकी चोटी पर एक एकलौता घर विद्यमान था। फ्रॉम इट हाइट, जिसकी ऊंचाई से, मतलब जहां पर घर विद्यमान था वहां से, उस ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर एंड फील्ड ऑफ द राइस कॉर्न डॉटेड विथ द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। घाटी में छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थित घर से, उसकी ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति देख सकता था। वन कुड सी द रिवर, कोई भी व्यक्ति वहां से नदियों को, खेतों को और साथ में पके हुए फसल जो फूलों से लदे हुए थे, सुसज्जित थे, उन्हें देखा जा सकता था। और जो इस बात की आशा जगाते थे कि आने वाले दिनों में एक अच्छी फसल तैयार होगी। The only things the earth needed was a downpour or at least a shower। और खेतों को केवल आवश्यकता थी, एक ही चीज की आवश्यकता पृथ्वी को थी, वह क्या थी? केवल वर्षा की कुछ बूंदों की आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली। और सुबह के समय लेंचो अपने, आप पुनः समझिए, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज डाउनपोर और एट लीस्ट ए शावर। Throughout the morning, Lancho, who knew his field intimately, had done nothing else but seen the sky toward the northeast। यहां तक आप जो है हिंदी अनुवाद पर ध्यान देंगे। पृथ्वी को अगर किसी चीज की आवश्यकता थी तो वह केवल एक ही चीज थी, वह थी वर्षा, ताकि फसल अच्छी तरह पक सके। लेंचो एक मॉर्निंग, लेंचो जो अपने खेतों को अच्छी तरह जानता था, had done nothing else, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, प्रतीत नहीं हो रहा था। वह केवल उत्तर और पूर्व आसमान की तरफ वर्षा की आशा में देखे जा रहा था या देख रहा था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर व्हेन। अपनी पत्नी से कहता है कि वास्तव में अगर किसी चीज की आवश्यकता है तो वह केवल पानी है।
उसने अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कहा कि अब हमारी फसलों को या भूमि को केवल किसी चीज की आवश्यकता है, तो वह क्या है? पानी। The woman who was preparing supper replied, "Yes, God's willing." और भोजन बनाती हुई, प्रिपेयरिंग सफर रिप्लाइड, भोजन बनाती हुई महिला ने उससे उत्तर दिया, या उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, यस, अगर ईश्वर की इच्छा हुई तब। यस गॉड्स विलिंग, अगर ईश्वर की इच्छा हुई तो बरसात जरूर होगी। यहाँ भाव यह है। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house. जो यंग बच्चे थे, लड़के थे, युवा थे, वो खेतों में काम करने के लिए गए हुए थे, जबकि जो छोटे बच्चे थे वो घर के बाहर नजदीक में खेल रहे थे। Until the woman called to them all, "Come for dinner." और तभी उस महिला ने उन बच्चों को भोजन के लिए बुलाया। डिनर का मतलब आप जानिए, शाम के भोजन के लिए बुलाया। It was during the meal that just as Lancho had predicated, big drops of rain began to fall. जैसे ही भोजन के लिए या भोजन के दौरान जैसे ही लंचो बैठा, उसने देखा कि जो है छोटी छोटी बूंदें जो है या बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगन टू फॉल। फिर से समझ लीजिए। इट वाज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट लंचो हैड प्रेडिकेटेड, जैसे ही भोजन करना लंचो ने शुरू किया, वैसे ही वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें पृथ्वी पर गिरना शुरू हो गई या बारिश होने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, और उत्तर पूर्व से बादलों का पहाड़ जो है आगे की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देने लगा, प्रतीत होने लगा। मतलब उत्तर पूर्व से बादल जो है, वर्षा के बादल जो है नजदीक आते हुए दिखाई दे। एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा जो है ताजी और मधुर थी, मंद मंद हवाएं बह रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर्स ऑफ फीलिंग द रेन ऑन his body, and when he returned he exclaimed. लैंचो जो है उठकर बाहर की ओर गया, उसका दूसरा कोई रीजन नहीं था, वह केवल वर्षा की बूंदों का आनंद अपने शरीर पर लेना चाह रहा था। और जब वह लौट कर आया, बाहर से जब लौट के आया, बारिश से बाहर से लौट के आया बारिश से, तो उसने व्याख्या की, उसने व्यक्त किया, उसने अपना आशा प्रकट किया। These are not raindrops falling from the sky, they are living coins. उसने कहा कि ये आसमान से जो गिरने वाली बूंदें हैं, यह केवल पानी की बूंदें नहीं है, बरसात की बूंदें नहीं है, बल्कि ये क्या है? नए सिक्के हैं, नए मुद्राएं हैं। ठीक है। The big drops are 10 cent pieces and the little one are 5. उसने कहा कि जो बड़ी बूंदें हैं वह 10 सेंट की हैं, और जो छोटी बूंदें गिर रही हैं, बारिश की बूंदें गिर रही हैं, वो क्या है? वो 5 के सिक्के हैं या 5 सेंट हैं। With a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flower dropped in a certain of rain. और इस बात की संतुष्टि उसे हो गई कि इस बरसात से जो हमारी फसल है वो पूर्णतः जो है पककर तैयार हो जाएगी। इसमें किसी प्रकार की आशंका नहीं है कि निश्चित तौर पर इस बारिश से हमारी फसल पूरी तरह तैयार हो जाएंगी। बट सडनली a strong wind began to blow and along with the rain,
तभी अचानक जो है तेज हवाएं चलने लगी। एक तरह से आप कहिए कि आंधी तूफान की तरह हवाएं तेज हो गई और उनके साथ साथ बारिश होने लगी। और बारिश भी कैसी होने लगी? द रेन वेरी लार्ज हैल स्टोन बिगन टू फॉल। और जब हवाएं तेज हुई, बारिश तेजी से होने लगी, तो उसके साथ साथ बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे। ठीक है। These truly did resemble new silver coins, और वे ऐसे प्रतीक हो रहे थे जैसे चांदी के बड़े बड़े सिक्के हों। The boys exposing themselves to the rain, बच्चे अपने आप को रोक न सके, वो आगे बारिश हो रही थी उसमें चल पड़े। Ran out to collect the frozen pears, उन्होंने उन मोतियों को, जो जमी हुई मोतियां थी, जो ओले गिरे हुए थे, वे बच्चे उसे दौड़ दौड़ कर कलेक्ट करना शुरू कर दिए। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सप्लेन द मैन, आई होप इट पास क्विकली। उसने कहा कि अब यह जो हो रहा है, अभी तक तो बारिश हो रही थी, लेकिन अब यह जो होना शुरू हुआ है, यह वास्तव में अच्छा नहीं हो रहा है। ये अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि ओले गिरेंगे तो फसलें नष्ट हो जाएंगी। तो उसने कहा इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब यह जो हो रहा है बुरा हो रहा है। एक्सप्लेन द मैन, आई होप, उस व्यक्ति ने अनुमान लगाया, व्याख्या किया, आशय उसका है आई होप इट पास क्विकली, मैं आशा करता हूं कि यह जल्द ही ओले गिरने, ओले वृष्टि बंद हो जाएंगी या थम जाएंगी, या जल्दी ही यह समाप्त हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1 घंटे तक ऐसा ही चलता रहा, मतलब बारिश होती रही, तेज हवाएं चलती रही और ओले वृष्टि होते रहे। ठीक है। द हैल रन ऑन द हाउस, और जितने भी ओले थे वो कहां कहां गिर रहे थे? घरों पे गिर रहे थे। द गार्डन, बागीचों में गिर रहे थे। हिल साइड, पहाड़ियों के तरफ गिर रहे थे। एंड द कॉर्न फील्ड, फसलों के खेतों में गिर रहे थे, या फसल लगे हुए खेतों में गिर रहे थे। ऑन द होल वैली, और पूरे संपूर्ण घाटी में गिर रहे थे। द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, और पूरा खेत जो है ऐसे जो है ढक चुका था, जैसे लग रहा था कि नमक की चादर पूरे खेतों में बिछा दी गई हो, फैल गई हो। आगे इसको बच्चों पुनः एक बार पुनरावृत्ति करते हुए कल आगे पढ़ाएंगे। आपको करना क्या है? ट्रांसलेट द पैसेज इनटू हिंदी, और साथ में एक्सप्लेन द पैराग्राफ इन द, ये भी आपको एक्सप्लेन भी करना है। तो आप शॉर्ट में इसको एक समरी बनाएंगे, कितना पढ़ाया गया लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। धन्यवाद।